जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम सेंटर के सामने जस्ट खड़े हैं और सेंटर के बाहर जस्ट खड़ा होने का मकसद बस ये है कि सारी चीज़ें फैक्ट टू फैक्ट आप तक पहुंचाएं। तो सबसे पहला बात तो ये एग्ज़ाम का रिव्यू अभी बच्चों से लिए कि कैसा पेपर था वो हमने बताया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का क्वेरी रहती है कि सर एग्ज़ाम सेंटर मुझे क्या लेके जाना चाहिए, क्या होता है वहाँ पे, सारे प्रोसीजर को हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 ये होता है, जैसे आप सेंटर में एंटर करते हैं आपके पास जो भी बिलोंगिंग होती है वो या तो अंदर में सबमिट ले लिया था या साइड में एक पेड भी आपकी बिलोंगिंग होती है सेंटर वाइज, आप उसके पेमेंट दे कुछ चीज़ों को वहाँ पे रख सकते हैं या फिर अंदर सेंटर में भी आपके लिए व्यवस्था रखी जाती है। आपके पास जो भी बिलोंगिंग होती है, आपके बैग्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, पर्स हो गए, ये आप पहले ही अपने बैग में पैक करके कहीं भी दोनों में से कहीं जगह पर रख दिए। एक पेड भी और अंदर भी अवेलेबल होता है, सेंटर टू सेंटर ये डिपेंड करता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसे ही आप एंटर कर रहे होते हैं सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड चेक की जाती है, जहां पे ये वेरीफाई किया जाता है कि कैंडिडेट जो एग्जाम देने आया है उसी का फोटो मैच कर रहा है कि नहीं विथ आईडी। आपके आईडी से मैच की जाती है। आईडी आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद जैसे आप अंदर और एंटर करते हो, थर्ड लेयर पे जाते हो, तो आपका मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया जाता है और वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या किसी प्रकार का मेटेलिक एलिमेंट आपके साथ तो नहीं है। इस दौरान अगर बेल्ट वगैरह यूज़ किया है तो उसे रिमूव करवा दिया जाता है। इवन अगर आपके शूज़ में भी कुछ अगर अनइथिकल टाइप की चीज़ होती है उसको भी अगर एग्जामिन किया जाता है। 2 पॉइंट। उसके बाद आप जैसे ही अंदर आते हैं, मेटल डिटेक्शन के बाद आप एंटर करते हैं, सेंटर जाते हैं अंदर, आपको ये पहले ही गेट में ही पता लग जाना होता है कि आपका कौन से फ्लोर में या किस लैब में है। इसकी लिस्ट बाहर टंगी होती है, सेंटर के बाहर वो लिस्ट टंगी होती है कि आपका रोल नंबर किस हॉल में दिया गया है। आप वहाँ पे चेक करते हैं और आपका जो भी है, फ्लोर नंबर 1 है, फ्लोर नंबर 2, व्हाटएवर हो, आप वहाँ पे जाइए। जैसे ही आप अपने लैब में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड दोबारा चेक होता है और वहाँ पे आपसे वेरीफाई किया जाता है कि आप वही पर्सन हैं कि नहीं। जहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, आपके फादर का नेम क्या हो गया, इस तरह करके अगला लेवल है वो वेरीफाई किया जाता है। वो जब क्लियर हो जाता है फिर अंदर जाते हैं तो फिर आपका बायोमेट्रिक स्कैनिंग किया जाता है, जिसमें आपके फोटो स्कैन किया जाता है। वो एंटर द लैब ही होता है और वो सामने आप देख पाते होंगे कि अब बस आपकी आइडेंटिटी वहाँ ओपन होती है, आपकी एक फ़ोटो क्लिकिंग होती है और फिर आपका थंब इम्प्रेशन भी वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। ये हमारा एक फाइनल स्टेज होता है। इसके बाद कैंडिडेट अपनी सीट उसको एलोकेट कर दी जाती है और वो जाके अपनी सीट में बैठ जाते हैं। और उसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ से आपके पास लगभग घंटा पौना घंटा का समय रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले रिपोर्टिंग टाइम जो होती है वो 2 घंटे का गैप के आसपास होता है। तो अब जितना जल्दी एंटर करें वो आपके लिए अच्छा है। आप जब अपने सिस्टम पे बैठ जाते हैं, सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि आपका एक रफ सीट आपको दी जाएगी जिसमें कुछ डिटेल आपको फील करवाए जाते हैं, जैसे कि आप किस एग्ज़ाम देने के लिए, आपका रोल नंबर क्या हो गया, आपकी सिटी क्या है, ये सारे डिटेल आपको रफ शीट में फिल करना पड़ता है। फिर आपके सामने स्क्रीन ओपन होता है और स्क्रीन में आपका यूज़र आईडी ऑलरेडी ओपन होता है। यूज़र आईडी ऑलरेडी गिवन होता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सिस्टम से सिंक होता है, जो सिस्टम आपको एलोकेट की जाती है। आफ्टर दैट आपको एक वहाँ पे पासवर्ड पिन किया जाता है। पासवर्ड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो इस तरह करके ये स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम सेंटर में एंड करते हैं। क्या क्या नहीं ले जाना इसमें बहुत बड़ा है। तो आप चूंकि विंटर है तो आप कैप वगैरह यूटिलाइज नहीं कर सकते, किसी सर्टेन कंडीशन में अलाउड किया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको अलाउड नहीं है कि टोपी वगैरह कुछ आप लेके जाएं। आप किसी तरह का गैजेट आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है सेंटर में एंटर करने की और इस अलग अलग स्टेजेस से आपको वेरीफाई किया जाता है। तो ये आपका ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं दे रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे किया जाता है। और देख पा रहे हैं कि पीछे बहुत सारे अनाउंसमेंट भी की जाती है। आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो अनाउंसमेंट के फॉर्म में भी आपको बताया जाता है। फॉर मोर डिटेल हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। गुड लक।